Jai Gurudev, dear students, children, we have already started this chapter number 2 on the move again, and in this chapter we are reading the story of motivational dancer and actress Sudha Chandran. Okay, and children, under this we have already studied in the first paragraph that if we don't have any part, or if we miss any part of our body by an accident, then how it is difficult to manage and how it is struggling for us to fight with that disability. Okay, so by reading the story of Sudha Chandran, we can understand that how the disabled persons they are spending a challenging life. Okay, so in this story we read about the childhood of Sudha Chandran. Then after we have read in this paragraph about the Sudha Chandran childhood training, means how she was so passionate about the dancing and how she got admission in Kala Sadan, which was the prestigious institution of that time. Okay, and when she performed on a stage, that time she was just 8 years old. Okay, and when she admitted in Kala Sadan, that time she was 5 years old. Okay, so in the so early age she was a best dancer and a best performer. Okay, and her performances also we have studied in this chapter, that when she was studying in the St. Joseph Convent School in Mumbai, where his father was working. At that time, at the age of 17, means at the age of 17 any student is studying in 11th or 12th class. Okay, so children, at the age of 17 she completed that time 75 stage performances. So how big that achievement she did at that time, at this early ages, means early years of her age. So, and she was so good dancer, but that she met with an accident in her childhood and she lost her one leg. Okay, and without one leg, then also she struggled so hard and she was so passionate. उनको बहुत ज़्यादा शौक था डांसिंग का और वो कुछ करना चाहती थी डांसिंग के फील्ड में, तो इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके और एक लेग के सहारे पहले उन्होंने डांस करना स्टार्ट किया. फिर आर्टिफिशियल लेग जो थी, जब उनको पता चला कहीं से कि आर्टिफिशियल जो लेग्स हैं वो मिल सकती हैं, तो वो उनके फादर ने उनको अरेंज करके दी. और फिर with the help of artificial leg also she performed so well. Okay, so children, up to this para we have already read
and I have explained you that जब उनकी लेग को निकाले हुए मीन्स जो उनकी लेग में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, जिस डिज़ीज़ को मैंने आपको बताया था उसका नेम था गैंग्रीन। ओके, सो गैंग्रीन जब उनकी लेग को हो गई थी और इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गई थी कि डॉक्टर्स ने फिर उनको बोल दिया था कि उनकी लेग को काटना पड़ेगा। ये उस डिज़ीज़ का नेम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, गैंग्रीन। और चिल्ड्रन, ये गैंग्रीन एक ऐसी डिज़ीज़ होती है जिसमें कोई भी जो पार्ट में अगर हमारे ये इन्फेक्शन हो जाती है, ये बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन होती है और वो पार्ट अपने आप गलना शुरू हो जाता है, स्पॉइल होना शुरू हो जाता है और स्लोली वो पार्ट आगे आगे गलता जाता है और हमारे पूरी बॉडी को वो स्पॉइल करता जाता है। तो जब सुधा चंद्रन का एक्सीडेंट हुआ, उनकी लेग जो थी उसमें कोलैप्स हो गई थी बहुत बुरे तरीके से बस एक्सीडेंट में। और डॉक्टर्स ने क्या किया कि उनकी उस लेग को बिना ट्रीट किए ही प्लास्टर लगा दिया। तो प्लास्टर से वो अंदर ही अंदर उनकी स्किन जो थी उसमें इन्फेक्शन हो गया और वो इस डिज़ीज़ से वो पीड़ित हो गई। ओके, उनको गैंग्रीन हो गई। सो गैंग्रीन से जब उनका पैर धीरे धीरे गलने लगा, उनके जो लेग थी वो धीरे धीरे ऊपर तक जाके जब वो नी तक पूरी स्पॉइल हो गई, तो डॉक्टर्स ने जब देखा और फिर उन्होंने ये उनकी फैमिली को ये बताया कि इनको गैंग्रीन हो गई है, अब इनकी लेग को हमें रिमूव करना पड़ेगा। ओके, तभी इनकी जान बच सकती है, अदरवाइज इतनी इन्फेक्शन फैल जाएगी कि उनकी डेथ भी हो सकती। टू सेव हर लाइफ दे हैड एम्प्यूटेटेड द लेग। एम्प्यूटेटेड मीन्स कि उसको काट के रिमूव कर दिया गया उनकी लेग को। ओके, सो आफ्टर चिल्ड्रन, जब उनकी लेग को रिमूव किए हुए 6 मंथ्स हो गए थे, तब उन्होंने एक मैगज़ीन में ये पढ़ा था कि डॉक्टर सेठी जो कि जयपुर के डॉक्टर थे और उन्होंने आर्टिफिशियल लेग जो थी उनको वो मैन्युफैक्चर करते थे, उनको बनाते थे और उन लेग्स को जो डिसेबल्ड पर्सन थे जिनकी लेग्स किसी वजह से लॉस्ट हो जाती थी, उनको वो प्लांट करते थे, मतलब उनको लगा देते थे और उसकी क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया थी। इसलिए उन्होंने उसको उनके जो फादर थे उन्होंने फिर सुधा ने उनको रिक्वेस्ट की अपने फादर को लगाने के लिए, लेग लगवाने के लिए आर्टिफिशियल। और देन जब उन्होंने सुधा का कॉन्फिडेंस देखा कि सुधा जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है और उसको डांस करने का बहुत ज़्यादा मन भी है, उसकी इच्छा भी है बहुत ज़्यादा डांस करने की, और फिर लेग को, आर्टिफिशियल लेग को लगाने के बाद उन्होंने अपना ये कॉन्फिडेंस और डिज़ायर के वजह से डांस करना दोबारा से स्टार्ट कर दिया। ओके, सो बट चिल्ड्रन, आप भी ये समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल लेग के साथ डांस करना, चलना तो ठीक है, हम थोड़ा लंगड़ा के चल लेते हैं या किसी चीज़ को पकड़ के चल सकते हैं, बट एक डांस में परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। और वो भी ऐसा डांस जो सुधा चंद्रन करती थी, भरतनाट्यम जैसा डांस जो बहुत ही टफ होता है और जिसमें पैरों के मूवमेंट एक मेन होते हैं। ओके, सो हाउ टफ फॉर हर टू परफॉर्म वेल इन डांसिंग। बट चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फिर
उन्होंने कैसे इस चीज़ को मैनेज किया। ये बच्चों उनकी ओरिजिनल पिक्चर है, आपकी बुक में भी ये दी होगी, आप लोग देखोगे। ये बहुत से टीवी सीरियल में भी सुधा चंद्रन काम कर चुकी हैं, जैसे शक्तिमान है, फिर नागिन सीरियल आपने शायद देखा होगा, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा रोल, विलेन का रोल प्ले किया है, बट शी परफॉर्म्ड वेल। ओके, और स्टेज डांसेस तो कितने उन्होंने किए हैं जिसकी कोई काउंटिंग ही हम नहीं कर सकते। ओके, सो let's study the next para. Her father took her to Jaipur and met Dr. Sethi, a specialist in artificial limbs and recipient of the Raman Magsaysay Award. Okay, Dr. Sethi took his job as challenge. So children, इस पैराग्राफ में इन्होंने डॉक्टर के बारे में बताया है और उनके वो कितने काबिल डॉक्टर थे उसका बताया है कि उसके फादर, जो सुधा चंद्रन के फादर थे, वो उनको जयपुर लेके गए, जिस डॉक्टर के बारे में उन्होंने मैगजीन में पढ़ा था, डॉक्टर सेठी। ओके, और डॉक्टर सेठी जो थे वो स्पेशलिस्ट थे आर्टिफिशियल लिम्स बनाने में। लिम्स क्या होते हैं बेटा? आपके जो लेग्स हैं एंड आपके जो दोनों आर्म्स हैं, इनको हम साइंस में लिम्ब्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये लिम्ब्स उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जिनकी लेग्स नहीं होती हैं या किसी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से कट जाती हैं, और या किसी के आर्म्स कट जाती हैं, तो वो उन लिम्ब्स को वो बनाते थे। और वो जो डॉक्टर थे, डॉक्टर सेठी, उनको ये अवार्ड भी मिला हुआ था जिसका नाम है रमन मैगसेसे अवार्ड। ये एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है जो किसी स्पेशल वर्क को करने के लिए, और साइंस में कोई ऐसा स्पेशल वर्क जो किसी ने ना किया हो, वो कोई इंसान अगर करता है, कोई डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट करता है, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है, रमन मैगसेसे अवार्ड। ओके, सो डॉक्टर सेठी को ये अवार्ड मिल चुका था, और डॉक्टर सेठी जो थे उन्होंने सुधा चंद्रन का जो केस था उसको इस जॉब को एक चैलेंज की तरह से लिया, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये एक कोई कॉमन वो लड़की नहीं थी कि जिसकी लेग उनको आर्टिफिशियल लेग प्लांट करना था। ये एक ऐसी लड़की, पैशनेट लड़की थी जिसको डांस करने का बहुत शौक था और जिसको आर्टिफिशियल लेग लगा के डांस करना था। तो ये उनके लिए, डॉक्टर के लिए, एक बहुत बड़े चैलेंज की बात थी। ओके, सो ही गॉट अ फुट मैन्युफैक्चर्ड मेड ऑफ एल्यूमिनियम and was very light. So children, अब उनको एक पैर मिल गया सुधा चंद्रन को, जो किस चीज़ का बना हुआ था? मैन्युफैक्चर्ड मीन्स बनाया गया किस चीज़ से? एल्यूमिनियम से बनाया गया। एल्यूमिनियम एक मेटल होता है, आपने देखा होगा। एल्यूमिनियम जो है मेटल है, ये बहुत ही लाइट वेट का होता है। ओके, सो वो लेग जो थी मीन्स जो उनका पैर जो था वो बहुत ही लाइट था। ओके, सो एन अरेंजमेंट वॉज मेड सो दैट द लेग कुड रोटेट इजीली, और उसमें ऐसा अरेंजमेंट बनाया गया था उनके पैर का जिसमें कि उनकी लेग इजीली
रोटेट कर पाए. ओके, सुधा thus returned to Mumbai with a renewed vigor. विगर होता है चिल्ड्रन एक बहुत स्पेशल एनर्जेटिक जो फीलिंग होती है उसको हम बोलते हैं विगर. तो सुधा उस पैर को पाके और उस पैर को लगा के और जब वो दोबारा जयपुर से मुंबई लौटी तो उनमें एक नया ही अंदरूनी जो उनकी ताकत थी वो एक अलग ही थी. मीन्स अब वो अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट थी कि अब वो डांस कर सकती हैं. ओके, सो फर्स्ट शी बिगेन टू प्रैक्टिस वॉकिंग. अब एकदम से तो डांस नहीं कर सकती थी वो, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, शी बिगेन टू प्रैक्टिस वॉकिंग. उन्होंने वॉक करने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था विद हर आर्टिफिशियल लेग. ओके, बीइंग सक्सेसफुल इन डूइंग सो. जब उन्होंने धीरे धीरे वॉक करना स्टार्ट कर दिया तो उनको इसमें सक्सेस मिल गई. मीन्स वो अच्छे से चलने लग गई उस लेग के साथ. जब उनको चलने में सक्सेस मिली देन शी ट्राइड टू डांस टू. तो उन्होंने ये सोचा कि अब मैं डांस के लिए भी ट्राई करती हूँ. तो उन्होंने डांस करना भी ट्राई किया. दिस वॉज हाउएवर नॉट सो इजी. आपको भी बच्चे पता है कि ये चीज़ इजी नहीं थी. एक आर्टिफिशियल फुट के साथ या लेग के साथ डांस करना इजी नहीं होता है. तो ऐसे ही ये चीज़ उसके लिए भी इजी नहीं थी. ऑल्दो डॉक्टर सेठी हैज़ deputed an assistant to study Sudha's dance and make the changes as per the requirements of dance. अब देखिए, अब डॉक्टर सेठी जो थे, क्योंकि उन्होंने इस केस को एक चैलेंज की तरह लिया था, तो उन्होंने क्या किया कि एक अपने असिस्टेंट, जो कि उनका असिस्टेंट भी एक डॉक्टर ही होगा, उन्होंने अपने एक असिस्टेंट को सुधा के साथ अपॉइंट कर दिया. मीन्स परमानेंट. उसके सुधा जब डांस करती थी और उसको किस तरीके की ज़रूरत पड़ती थी, कैसे उसमें उनके जो आर्टिफिशियल फुट था उसमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, वो उसके डांस के अकॉर्डिंगली उसको चेंज करते थे. ओके, एंड द चेंजेस मेड बाय द assistant could not reduce the problems. अब जो भी चेंजेस वो करते थे उसकी वजह से, असिस्टेंट ने जो भी चेंजेस किए उसकी वजह से सुधा की प्रॉब्लम को कम नहीं किया गया. मीन्स इससे सुधा की प्रॉब्लम कम नहीं हुई. हर लेग वुड ऑफन ब्लीड and as the movements of the leg became faster, the pain became more severe. अब क्या होता था कि जब भी वो अपनी लेग को मूव करवाती थी तो उनकी लेग से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती थी. मीन्स उनकी लेग से खून निकलना स्टार्ट हो जाता था. क्योंकि जब हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट मेटल के साथ टच होगा और बार बार उसके ऊपर वो रब होगा या हिट होगा, तो नेचुरली हमारी जो स्किन है या हमारा जो बॉडी पार्ट है उसमें
ब्लीड होना स्टार्ट हो जाएगा वो। बट उनके तो लेग में बहुत ज़्यादा बड़ा जख्म था, इंजरी थी बहुत बड़ी, जो कि ऑपरेट करके उन्होंने रिमूव किया था पैर। ओके, सो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। जैसे ही वो मूवमेंट या अपनी लेग्स की मूवमेंट फास्ट कर देती थी या फास्ट डांस करना स्टार्ट करती थी, तो उनको बहुत सीवियर पेन होने लगती थी। सीवियर मीन्स बहुत ज़्यादा, अनबेयरेबल पेन, जिसको हम टॉलरेट ना कर पाएं, ऐसी पेन होनी स्टार्ट हो जाती थी। At the end of every dance session, when she saw the blood, she would start losing hope. और चिल्ड्रन, जब भी उनके डांस सेशन का एंड होता था और वो अपना खून बहा हुआ अपनी लेग से देखती थी, तो वो अपनी उम्मीद खो बैठती थी। उनकी जो होप थी कि मैं बहुत अच्छी डांसर बनूं या मैं बन सकती हूँ, अब मैं डांस कर सकती हूँ, वो उस उम्मीद को खोने लग जाती थी। ओके, हाउएवर हर डिटर्मिनेशन नेवर wavered and she was able to control her disappointment. अब क्या होता था कि वो अपने डिटर्मिनेशन को, जो उनको एक पैशन था, जो उनको एक जुनून था डांस करने का, वो कभी भी वो खोना नहीं चाहती थी। ओके, वेवर्ड मीन्स कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहती थी, खोना नहीं चाहती थी। एंड शी वॉज एबल टू कंट्रोल हर डिसअपॉइंटमेंट, और डिसअपॉइंट तो वो हो जाती थी, उम्मीद तो वो खो देती थी, बट वो फिर से उस डिसअपॉइंटमेंट पे कंट्रोल कर लेती थी। ओके, फिर से वो अपनी हिम्मत जुटाती थी और फिर वो बोलती थी कि नहीं, मैं अब ट्राई करूँगी, मैं कर सकती हूँ। ओके, सो शी अगेन went to meet Dr. Sethi along with her dance teacher. अब उसके बाद फिर से वो अपनी डांस टीचर को साथ में लेके और डॉक्टर सेठी को फिर से मिलने जयपुर चली गई। ओके, सो चिल्ड्रन, फॉर टुडे this much is enough. We have read these paragraphs. You rewind the video and try to understand the different words, new words, and whatever I have explained you in this paragraph, you try to understand. Okay, so in the next time we will continue with this story from the next paragraph, कि वो जब अपनी डांस टीचर के साथ वो जयपुर दोबारा से डॉक्टर सेठी के पास गई और अपनी उन्होंने प्रॉब्लम बताई, तो तब उनको क्या सॉल्यूशन मिला। ओके, सो दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। सो जय गुरुदेव।